शहर में, तेरे शहर में। ये पता नहीं अंदर जाके क्या कर रहा है, खाना बना रहा है या लेके आ रहा है। ला रहे हैं भैया, लीजिए। तूने खाना खा लिया? हमने खा लिया। आप खाइए और हम दुकान देखते हैं, ठीक है भैया? जरा घूम के खाइएगा। हाँ क्यों? अभी अनाज में मक्खी जाएगी तो आप खाना छोड़ के मक्खी पीछे पड़ जाएंगे ना। तू ना दुकान संभाल। बड़ा यार। आइए प्रोफेसर साहब, आइए। चलिए। बहुत कष्ट किया आप लोगों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात माननी पड़ेगी, आपसे अधिक न्यायप्रिय कोई नहीं। ना ऐसा कुछ नहीं है प्रोफेसर साहब। हम सबका दायित्व तो बनता है कि अपने समाज के प्रति सोचें, केवल सोचें नहीं, करें भी, काम करें। हाँ, बरसों से जानते हैं हम आपको। किसी के साथ कोई अन्याय आपने अभी तक नहीं किया। प्रोफेसर साहब, अन्याय से आजीवन घृणा की है मैंने। चलिए, आपने स्वयं यहाँ पधार कर मेरी इज्जत बढ़ाई। अगली मीटिंग में मैं अवश्य हूँ। अच्छा, चलते हैं। मालिक, ले आए आपके पसंद की सब्जी। कृपया। जी मालिक। बनारस में बहुत गंध आ गया है कुछ दिन से। घर से बाहर ही रहे तो ठीक है। भैया कापूर देना, 2 किलो चावल, 2 किलो शक्कर। अभी देते हैं। आप खाना खाइए, आप इधर आइए, मैं देता हूँ। अरे हम देते हैं ना, 2 मिनट तो लगेगा। हाँ भैया बैठिए ना। रामा, अन्न का अनादर नहीं करते हैं। अरे कितनी बार तुमसे ये बात कही है? और शामू तुझे दुकान संभालने में आफत आती है क्या? 2 मिनट आराम से बैठ के खाना नहीं खा सकता है? अरे अम्मा, हम तो पूरी दुकान संभालने, पर इनको कौन संभालेगा? 2 मिनट की चैन नहीं इनको। मैं तेरे लिए इसको डांट रही हूँ और तुम अभी तक खड़े हो। बैठो, चुपचाप खाना खाओ। बैठो बैठो। ये देखा, मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। माँ, आपको तो पता है ना, अगर ग्राहक बिना कुछ लिए चला जाए तो बाबूजी कितना गुस्सा हो जाते हैं। तेरे बाबूजी तो हैं ही ऐसे, रोकना टोकना, बात बात पर खींचना, हर बात पे चिल्लाना। तू ही समझा करना बेटा। माँ, मैं समझता हूँ कि बाबूजी ऐसा क्यों करते हैं। एक्सीडेंट के बाद वो खुद चल नहीं पाते और फिर छोटे मोटे कामों के लिए उनको दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, और ऐसे में फिर उनकी लाचारी ही गुस्सा बनकर बाहर आती है। बेटा, तू इतना सब सोचता है, अपने पिता की इतनी कद्र करता है, और उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तेरा ये प्यार, तेरी भावनाएं उन्हें समझ नहीं आती बेटा। माँ, एक दिन उन्हें जरूर समझ में आएगा। पर तू तब तक ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है यहाँ बैठे बैठे? दुकान पे ध्यान कम लगा और नौकरी ढूंढने पर ज्यादा। समझ गया तू मेरी बात? हाँ, इस बार तो मैं सरकारी नौकरी का एग्जाम जरूर पास कर लूंगा। मुझे मालूम है, एक बार तेरी अच्छी सी नौकरी लग गई ना, वो भी कहेंगे तुमसे कि रामा तू अपनी खुशी की चीज कर, जो तेरा मन है वो कर। पर आप समझ नहीं रहे हो रची दी, जिस तरीके से उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा। I'm telling you रची दी, छोड़ो, जाने दो यार, forget it। इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है अम्मू किसी को, और ना ही उन्हें प्रूव करने की कुछ जरूरत है। कैसे भूल जाऊं मैं ये सब? उन्होंने हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती की। आपको पता है आज क्या कहा उन्होंने? कि हम बनारस में गंद आ गया है। दीदी, क्या हम किसी से कम हैं? बोलिए, ऐसा क्या है हमें? पर रची दी, सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें समझाने का, और वो तरीका मैं जानती हूँ, सक्सेस। आप देखना रची दी, हमारी पुरानी लाइफस्टाइल, हमारी पुरानी लाइफ जो मुंबई में थी, वो मैं यहाँ पर लाके दिखाऊंगी। मैं वैसी सेम लाइफ करके दिखाऊंगी हमारे पूरे परिवार की। तब तो मिस्टर चौबे को पता चल जाएगा ना कि माथुर्स क्या है। कोई गंद नहीं है वो कहीं की भी। अम्मू, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है और मैं कुछ मना भी नहीं कर रही हूँ,
पर एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखो, हमारी सिचुएशन बदल गई है अमू, और इस बात का तुम्हें भी नॉलेज होगा। अब हमारे पास पहले जैसे पैसे नहीं हैं और ना ही हम पहले जैसी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। और ऐसी लाइफस्टाइल के पीछे क्यों भागना, उन्हें दिखाने के लिए? नो प्लीज, बच्चों ऐसी बात मत करो अमू। रची दी, मैं बच्चों वाली बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं इस बार जो भी करूंगी ठीक से प्लान करके करूंगी, सब कुछ सही तरीके से, ताकि हमारा आने वाला टाइम ठीक हो और सब कुछ पहले जैसा कर सकूं, जैसा मुंबई में था। फिर तो हमारे सो कॉल्ड नाना जी हमें नहीं कहेंगे ना कि हम बनारस की गंदगी है। ये लाइट का इशू तो हमेशा होगा यहाँ पर। एक तो मामा की तबीयत भी ठीक नहीं है, बार बार अगर ऐसी लोड शेडिंग होती रही तो मामा प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाएंगी। रचिति, मुझे मेरा पहला गोल मिल गया है। हमारे घर में 24/7 बिजली। इससे हमें यूं सफर नहीं करना पड़ेगा अंधेरे और गर्मी में। अमू, आई एम टेलिंग यू, नो शॉर्टकट्स एंड नो स्टूपिड स्कीम्स। मैंने बोला क्या कि मैं कोई गलत तरीका अपनाऊंगी? ट्रस्ट मी रचिति, इस बार नो गलत तरीका। तो क्या करोगी तुम? वो तो अभी मैं भी नहीं जानती रचिति, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि एक दिन में ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे। लेकिन एक बात मुझे पता है कि इस बार मैं सारे रूल्स फॉलो करके सब कुछ सही तरीके से करूंगी और हमारे घर में 24/7 बिजली आएगी। आप देखना रचिति, सब कुछ पहले जैसा करके दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। सिस्टम की ऐसी की तैसी। देखो, जमीन हम खाली करवा दिए, इत्मीनान से धंधा करो, कोनो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। धंधा कागज से नहीं, जिगर से होता है। वो तो पता चल ही जाएगा। ये लो, पकड़ो। साला बिना गिने ही पता चल गया है कि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है अग्रवाल। प्लॉट की कीमत के 20% की बात हुई थी, ये कहाँ है बे? देखो, जमीन के कब्जे के लिए नुक्कड़ में गुंडे मिलते हैं। इस काम के लिए वो 10% लेते हैं सिर्फ। हाँ, अब और नहीं सुन सकता दूर भैया। एक तो बात से पलट रहा, ऊपर से अरे हटाई का गुंडा बोल रहा है। हटो। किसको बोल रहा है? चुप। रुके रहो शांति से। अरे देख नहीं रहे हो, बात कर रहे हैं हमसे। दो चीजों से हमको सख्त नफरत हो गई है। एक तो अपनी जबान से पलट जाने वाले इंसान से, और दूसरा साला हमरा हक छीनने वाले इंसान से। बचपन से झेलते आ रहे हैं, तुम तो दुखती रग पे हाथ रख दिए हो। सेंट कौन सा लगाए हो? बहुत गजब महक रहे हो। सुनो, पैसा हमको पूरा का पूरा चाहिए। अरे पीछे हट कर बात कर। जब दो बड़े बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हो, ये साइड पे कुत्ते नहीं भौंकते। तेरी हमको समझाओगे बे? छोड़िए छोड़िए। अरे क्या खाते हैं आप? साला हमको समझाओगे? समझाओगे? जवाब दो। माफ कर दो फिर। अरे महाराज, कहाँ भाग रहे हो? मोह माया है वो। महाराज मोह माया, कहाँ पीछे पड़े आप? तेरे शहर में, तेरे शहर में